नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे स्टॉकिस्टिक यूट्यूब चैनल में। और हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन चेन में व्हाट इज ऑप्शन चेन, यानी कि ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में ऑप्शन चेन क्या होता है, और उसके अंदर में ITM, OTM और ATM का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होता है और उसके अंदर में ITM, OTM और ATM का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और देखिए आप लोगों के सामने, जैसे मैं आपसे हमने खोल दिया ऑप्शन चेन। देखिए ऑप्शन चेन दिखने में कुछ ऐसा होता है, सिंपल सा। और इसमें हम लोगों ने क्या खोला है, निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन खोला है, जो कि अभी निफ्टी 50 की करंट प्राइस जो चल रही है, वैल्यूएशन जो चल रही है, वो 21,850, 21,850 चले। ओके। ऑप्शन चेन बेसिकली क्या होता है? ऑप्शन चेन यानी कि जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने आपको बताया था, इंडेक्स में ऊपर जाए तो सी कैसे बाय करना है, नीचे आए तो पी कैसे बाय करना है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे होता है कि जैसे कि मैंने निफ्टी 50 को खोल कर रखा है, तो मैंने क्या बताया था कि 50 रुपए के, मतलब 50 पॉइंट के डिफरेंस पे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज करने का ऑप्शन देता है। यानी कि 21,850 पे यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, सॉरी निफ्टी 50 अगर मूव कर रहा है यहाँ पे 21,850 के पॉइंट पे अगर मूव कर रहा है, इससे ऊपर का आपको अगर स्ट्राइक प्राइस लेना होगा, यानी कि इसके नीचे का अगर स्ट्राइक प्राइस लेना हो तो 21,800, और इससे ऊपर का लेना होगा तो 21,900। ओके। तो ये होता है कि इसमें 50 पॉइंट का गैप दे के ही, मतलब कि ऑप्शन देता है चूज करने के लिए। और सिर्फ सेम यहाँ पे इसका मान के चलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे है, तो बैंक निफ्टी में क्या होता है कि 100 पॉइंट का बाद से ऑप्शन देता है, यानी कि 100 पॉइंट के बाद से, यानी 46,400 है तो डायरेक्ट उसके आगे का चूज करना होगा तो 46,500 का स्ट्राइक प्राइस ही हम लोग उठा सकते हैं। और सिंपल से ऑप्शन चेन को देखते कैसे, पहले सिंपली जैसे देखिए, ये जो हमारी लेफ्ट साइड की कॉलम है, यहाँ लिखा हुआ है सिंपल कॉल, यानी कि ये जो हमारी लेफ्ट साइड की कॉलम है ये क्या है, कॉल। जो राइट साइड में जो हमारी कॉलम है वो पुट, यानी सिंपल समझ लीजिए लेफ्ट हैंड की जो कॉलम है, लेफ्ट हैंड साइड की जो कॉलम है वो कॉल है, राइट हैंड साइड की जो कॉलम है वो पुट है। अब इसमें हम लोगों को देखना है पुट और कॉल में, इसमें ये देखना है कि अब देखिए ये जो हमारा नंबरिकल जो आता है, ये जो है, ये हमारा क्या है, घटते हुए मतलब क्रम में आएगा। यानी कि जितना नीचे से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जाएंगे तो ऊपर के पॉइंट घटते जाएंगे, यानी कि ऊपर कम होता जाएगा। 46,400 यहाँ है तो 46,300 इसके ऊपर है, 46,200 इसके ऊपर है, 46,100 इसके ऊपर है, 46,000 इसके ऊपर है। यानी कि ऊपर की तरफ घटते हुए क्रम में है और नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि नीचे आएंगे तो हम लोग 46,500, 46,600, 46,700, 46,800, 46,900। ओके। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि इसको देखना कैसे होता है। सिंपल, मतलब कि जितना सिंपल वर्ड में आपको सिखा दिया जाए बिगिनर को तो उतना ही बेटर होगा। इसको देखना कैसे होता है, सिंपल। ओके। इसमें क्या क्या चीज मेन इंपॉर्टेंट होता है? तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि पहली चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है वो कि LTP। LTP का मतलब क्या होता है, लाइव ट्रेडिंग प्राइस, यानी कि लाइव ट्रेडिंग प्राइस, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है, यानी कि जो स्ट्राइक का हम लोग मतलब उठाना चाहते हैं प्रीमियम, ऑप्शन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम उठाना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो जो स्ट्राइक का हम लोग प्रीमियम उठाना चाहते हैं उसकी LTP क्या चल रही है, यानी 46,200 का हमको उठाना है तो ये LTP इसका होता है, ये 111 अभी चल रहा है। 46,300 को उठाना है तो LTP अभी क्या चल रहा है, 11 रुपए चल रहा है। तो ऐसे LTP यानी कि लाइव ट्रेडिंग प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं LTP। और ये होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू में आप लोगों का, आप लोग बिगनर हैं तो इसको इग्नोर करिए, ये टाइम वैल्यू आपको नहीं देखना है। इंट्रेंसिक वैल्यू ये भी आपको नहीं देखना है, ये भी आपको नहीं देखना है। इंस्टा ऑफर, बेस्ट ऑफर, इसको भी नहीं देखना है। बीड भी हटा देना आपको। आपको यहाँ पे सिंपली OI देखना है कि OI देखना है। OI मीन्स कि आपको यहाँ पे जो OI है, ये OI देखना है हमको। ये OI इन लाख, यानी कि लाख में दिखाता है OI। ओके। सेम लेफ्ट साइड में हमको देखना है। और इधर क्या है, चेंज इन OI। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हम लोग को देखने के लिए कि इसमें क्या होता है कि OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट। तो यानी कि यहाँ पे कितने लोगों का ओपन इंटरेस्ट, यानी कितने मतलब कि
ओपन इंटरेस्ट यानी कि कितने, यहाँ पे हम लोग को सेलर का पोजीशन दिखाता है, हम लोग का बायर का पोजीशन नहीं दिखाता। जैसे हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और एक ऑप्शन सेलिंग होता है, जो कि ऑप्शन सेलिंग में हम लोग का फंड ज्यादा लगता है, तो जो ऑप्शन सेलर है उनकी पोजीशन यहाँ पे मतलब बताता है कहाँ पे ज्यादा ऑप्शन सेलिंग होकर रखी है। तो ये ओआई का डाटा होता है, यानी कि ओआई डाटा सिंपल इस तरीके से बताता है कि हाँ यहाँ पे ऑप्शन सेलर की पोजीशन ज़्यादा है। सेम तरीके से आपको यहाँ पे पुट साइड में एलटीपी यहाँ मिलेगा, आपको जस्ट एलटीपी बगल में मिलेगा, एलटीपी बगल में मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपको क्या देखना है, और बेसिकली मैंने यहाँ पे सेंसिबल का ऑप्शन चेन खोल के रखा हुआ है। आप अपने ब्रोकर में भी ऑप्शन चेन खोल सकते हैं, जैसे आप स्टॉक में है तो आप स्टॉक में खोल सकते हैं, धन में खोल सकते हैं, सब में ऑप्शन चेन सेम दिखाता है। बस थोड़ी सी सेटिंग करने की दिक्कत होती है, सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा नॉर्मल बेसिक सेटिंग में रखेंगे आप लोग तो एकदम परफेक्ट रहेगा, जो उसमें आता ही है। ओके, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन में क्या देखना है, पुट साइड में भी, जो कि अपना फर्स्ट कॉलम जो है वो एलटीपी का ही है, यानी कि लाइव ट्रेडिंग प्राइस, यानी कि इसका प्राइस क्या चल रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस का कौन सा प्राइस चल रहा है। सपोज ये 21,850 का भी जो कि पुट का जो प्रीमियम है वो 69 रुपये 50 पैसे चल रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये टाइम वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं देखना है, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं देखना है, ये नहीं देखना, ऑफर भी नहीं देखना, बिड भी नहीं देखना, सीधा आ जाना आपने को कहाँ, ओआई पे। तो ओआई इन लाख, यानी कि सबसे ज्यादा जिस पॉइंट पे ओआई रहेगा वहां क्या होता है हमारा, अगर पुट में सबसे ज्यादा ओआई है जिस जगह पे, वहां हमारा क्या हो जाएगा, पुट में अगर मान के चलिए कि मार्केट पुट में जाने वाली है, यहाँ पे नीचे जा रही है पुट में। ओके, तो अगर कॉल में ओआई है तो कॉल में ओआई है यानी कि कॉल को लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, पुट में ओआई है यानी कि वहां पे पुट को शॉर्ट करके यानी कि लोग बैठे हुए हैं। पुट को शॉर्ट करने का मतलब कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट में क्या होगा, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, तो जो ऑप्शन सेलर है वो क्या करता है, प्रीमियम घटते हुए, जब प्रीमियम घटता है तब पैसा कमाता है, तो क्या होगा यहाँ पे ओआई है तो यानी कि एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। तो हम लोग ओआई से ऑप्शन चेन में ऐसे सपोर्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन चेन में बेसिकली दो चीज मेन होता है, अभी तो बेसिक बिगिनर के लिए अभी दो ही चीज मेन होता है कि पुट में ओआई और कॉल में ओआई, कॉल और पुट में ओआई देखने के लिए आ गया। तो आप लोग ऑप्शन चेन में, इसको बोलते हैं हम लोग एसएमसी, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। हम लोग यानी कि चार्ट को न देख करके, नंबरिकल डाटा देख करके हम लोग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं कि हम मार्केट इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के बीच में रह जाएगा, उसको हम लोग एसएमसी बोलते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके बीच में देखिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है कितना है, 52,01,000। ओके, उसके जस्ट आगे वाले स्ट्राइक प्राइस में कितना हुआ है, 77 लाख। तो यानी कि इन दोनों, सॉरी 77 लाख नहीं, 39 लाख। तो इन दोनों में से ज्यादा किस में हुआ है, यानी कि पुट में हुआ है। तो मार्केट का चांसेस कहाँ है कि कॉल में जाने के लिए, तो कॉल के साइड में मूव कर सकता है, यानी 21,850 से 21,900 के बीच में वो मूव कर सकता है, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में जाने का भी चांस कम। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वाई डाटा देख करके तो ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आ जाता है कि हम लोग मतलब कि स्ट्राइक प्राइस कैसे उठा सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए क्या होता है, इसमें आता है कॉन्सेप्ट आता है अपना, तीन कॉन्सेप्ट आता है, जो कि एटीएम, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। ये तीनों का ऑप्शन चेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये तीनों, यानी कि ऑप्शन चेन में ही नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ये दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इन दोनों का बेसिकली मतलब क्या होता है, आईटीएम, आईटीएम का मतलब हो गया कि इन द मनी। ओके, इन द मनी, सिंपल। एटीएम का मतलब हो गया कि एट द मनी। एट द मनी हो गया। ओके, और इसे ओटीएम का मतलब हो गया आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द, आउट ऑफ द मनी। ओके, तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि इन द मनी, आईटीएम का फुल फॉर्म होता है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी। तो इसमें क्या होता है कि अब आप लोगों को इसमें थीटा, गामा, अल्फा, ये भी आता है इसमें, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा जो भी है इसमें, अभी अलग कॉन्सेप्ट में उसको हम अलग वीडियो में बनाएंगे, वीडियो अगर उसको बताने बैठेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सिंपल हम लोग डायरेक्ट रखते हैं इसको, ज़्यादा हम लोग थीटा और
गामा के वीगा के बीच में हम लोग नहीं फंसेंगे। तो बिगनर हैं अभी हम लोग, तो बिगनर के हिसाब से अपने बिगनर लेवल पे हम लोग जितनी काम की चीजें हैं उसको हम लोग सीखेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है कि जो अपना एटीएम होता है, एटीएम हम लोग कहते किसको हैं, पहला बात यह है। तो एटीएम इंडेक्स में या फिर किसी स्टॉक में जो प्राइस जहाँ पे मूव कर रहा है, यानी करंट प्राइस जहाँ पे है, यानी कि आपको मैं एक चार्ट के ऑप्शन से दिखा देता हूँ, चार्ट के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ मैं। तो सपोज दैट ये जो है, ये रहा अपना चार्ट। ओके, किसका है, ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में स्पॉट अभी कहाँ मूव कर रहा है अपना, 46,400 यानी 370-72 के अप्रोक्सीमेटली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस चार्ट में जहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है अभी, वो स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाता है अपना, एटीएम हो जाता है। यानी कि वो स्ट्राइक प्राइस अपना हो जाएगा एटीएम, ये कहलाएगा एटीएम। ओके, और सिंपल सा अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि हाँ मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है, तो अगर आपको ऊपर की कॉल लेने हैं यानी कि सीई के लिए, ये सीई के सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा, आप लोग नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। ये सीई का सिनेरियो है। सीई के सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट अगर जहां मूव कर रही है, यानी कि करंट प्राइस अभी इसका 370 है, तो 370 है यानी कि 400 का जो प्रीमियम है, ओके, 400 का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, एट दी मनी। 400 का प्रीमियम जो कि है एट दी मनी हो जाएगा। तो ये बीच में है क्योंकि 370 है, तो इसका डिफाइनिंग वैल्यू अपना क्या हो जाएगा, 46,400 अपना राउंड फिगर में जो कि है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एट दी मनी हो गया। एट दी मनी सीई के सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ। ओके, और सीई के सिनेरियो में ही आपको अगर समझ में आ रहा है कि हम मार्केट कॉल की डायरेक्शन में जाने वाली है, ऊपर की साइड में जाने वाली है, तो उस सिनेरियो में आपका जो उसके नीचे का स्ट्राइक प्राइस होगा, जैसे कि इन द मनी, मनी अभी मनी का मतलब समझिए कि सिंपल ये स्ट्राइक जो अभी करंट वैल्यूएशन चल रही है इंडेक्स की या फिर किसी स्टॉक की। ओके, उसके बाद इन द मनी, इन द मनी में सिंपल समझ में आ रहा है कि उसके अंदर, इन मीन्स अंदर, तो यानी कि इसके अंदर ये जो एट द मनी चल रहा है, इसके अंदर में जो भी स्ट्राइक प्राइजेस आएंगे इसके नीचे, सपोज 46,300, 46,200, 46,200 के बाद 46,100, तो 46,100 आया, तो ये सब क्या हुए, आईटीएम। आईटीएम मीन्स इन द मनी। ओके, उसके बाद सी के सिनेरियो में ही मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ओके, और कॉल के साइड में कि जैसे 46,400, 46,500, 46,600, 46,700, तो ये जो भी आएंगे सब, ये सब क्या होता है, ओटीएम। यानी कि सी के साइड में ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी, यानी कि ये आउट मीन्स बाहर, यानी कि बाहर, द मनी, मनी मीन्स कि जहां पे भी अपना मतलब कि करंट वैल्यूएशन चल रही है, इंडेक्स हो या फिर कोई स्टॉक हो, जो अपना यहाँ पे करंट वैल्यूएशन चल रही है उसके बाहर, बाहर है यानी कि वो ओटीएम है। तो ओटीएम है, और जो अंदर है यानी कि प्राइस के अंदर है, अंदर मीन्स यानी कि नीचे की साइड में, तो वो अपना आईटीएम है। अगर सिंपल भाषा में समझ लिया जाए तो मार्केट जहां को जाने वाली है, आपको लग रहा है कि जहां को जाने वाली है, तो उस डायरेक्शन का अगर आप लेंगे सीई, तो जहां अभी जाने वाली है, आपको लग रहा है कि हाँ ये 46,600 तक पहुंचने वाली है, तो ये स्ट्राइक क्या हुआ अपना, ओटीएम हुआ। मार्केट अभी जहां पे है, यहाँ पे है मतलब करंट में, एक मिनट सब इरेज कर लेता हूं मैं, फिर आपको समझाने में और आसानी होगी। करंट में मार्केट जहाँ पे है, यानी कि करंट लेवल मार्केट अभी कहाँ है, ये 46,300 पे, तो ये क्या हुआ, अपना एटीएम हुआ। ओके, और मार्केट जहां से आ रही है, यानी कि मार्केट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है 46,200 से, तो ये क्या हुआ, आईटीएम हुआ, ये आईटीएम हुआ। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया जाए तो ये जैसे मार्केट जहां को जाने वाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटीएम। ओके, और जहां स्ट्राइक प्राइस अभी मूव, यहाँ जहां पर अभी मार्केट मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीएम, यानी एट द मनी। और जहां से मार्केट आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईटीएम। ये कॉल और पुट दोनों सिनेरियो में होता है, आप लोग याद रखिएगा। अब जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ एक और, अब
अभी तो हम लोग कॉल का सिनेरियो देख लिया। कॉल के सिनेरियो में आईटीएम ओटीएम और एटीएम का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं वापस अपने ऑप्शन चेन पे और यहाँ समझते हैं फिर। ओके, अब इसमें हम लोग ऑप्शन चेन में कैसे समझेंगे कि हाँ ओटीएम कौन सा है और आईटीएम कौन सा है। तो आईटीएम कौन सा है और ओटीएम कौन सा है, तो ओटीएम और आईटीएम समझने के लिए एक मिनट मैं आपको लगा देता हूँ चार्ट। ओके, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपना बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो मैंने क्या बताया था, मार्केट जहां पे है वो क्या हुआ, एटीएम। एटीएम, तो एटीएम वो फिर पुट साइड का हो या फिर कॉल साइड का एटीएम हो, वो एटीएम ही रहेगा, यानी कि एट दी मनी ही रहेगा। आप कॉल साइड के लिए सोचो या पुट साइड के लिए सोचो। ओके, अब आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है कि पुट, ये जो कॉल होती है, कॉल में मार्केट को कहाँ जाना होता है। हम लोग कॉल किस सिनेरियो में लेते हैं कि ये जो हम लोग बाई करते हैं मार्केट में, किस सिनेरियो में बाई करते हैं, हम लोग बाई करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट जब ऊपर जाएगी, तो हमने अभी पिछली बार क्या समझा हमने कि मार्केट जहां को जाने वाली होती है वो क्या होता है, ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। यानी कि कॉल के सिनेरियो में क्या होगा हमारा 46,400, और मार्केट को ऊपर जाना है तो 46,500, 46,600, ये 46,600, 46,700, 46,800, 46,900, ये सब क्या होंगे, सब ये होंगे सब ओटीएम, यानी कि ये आउट ऑफ द मनी, ये मनी है अपना। समझिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए आउट ऑफ द मनी का, कि ये अपना मनी है जहां पे अभी करंट प्राइस चल रहा है, जो कि करंट मनी का वैल्यूएशन अभी यहाँ पे चल रहा है। तो इससे ये बाहर है, यहाँ पे बढ़ते क्रम में है तो ये इससे बाहर है, बाहर तो ये भी है, बट ये क्या है, सीई के साइड में हम लोग इसको बाहर नहीं मानेंगे, सीई के साइड में ये अंदर है, आईटीएम है। ओके, कॉल के सिनेरियो में स्ट्राइक प्राइस से नीचे वाली वैल्यूएशन जहां पे करंट वैल्यू चल रही है मार्केट में अभी, इंडेक्स की या फिर किसी स्टॉक की। सपोज अभी बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है 46,400, जो हमने राउंड फिगर में अभी देखा था यहाँ पे, तो 46,400 चल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा जो भी नीचे ऊपर की जो प्राइस है, जो भी ये ऊपर की प्राइस है, ये क्या हुए अपने ओटीएम, ओटीएम हुए। सेम जो आईटीएम, आईटीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन द मनी, यानी कि ये 46,300, 46,200, 46,100, 46,000, 45,900, 45,800, ये सब क्या हुए हमारे सिनेरियो में, आईटीएम। यानी सिंपल पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉल, कॉल हम लोग किस सिचुएशन में लेते हैं, कॉल हम लोग सिचुएशन में लेते हैं जब मार्केट में लगता है कि एक मूव आएगा किस साइड में, अप मूव आएगा, यानी कि अप मूव आएगा। तो जब लेंगे तो मार्केट अगर यहाँ से अप मूव के लिए जा रही है, तो हमारा जो यहाँ पे ये मार्केट है, ये क्या हुआ, एटीएम। और मार्केट जहां से आ रही थी ये क्या था अपना, आईटीएम। और जहां को जाएगी वो क्या है, ओटीएम। ओके, ये सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कॉल की डायरेक्शन में। और एक बात और याद रखिए, कॉल हो या पुट, मार्केट जहां पे है वो हमेशा एटीएम ही रहेगा, यानी कि उसको हम लोग एट दी मनी ही प्रीफर करेंगे। ओके, और जैसे हम लोग समझ लेते हैं पुट, तो पुट किस सिनेरियो में लिया जाता है, पुट को लेने का रीजन होता है कि मार्केट को डाउन मूव में आपको लगता है, आपके स्ट्रेटजी से लगता है कि मार्केट में एक डाउन मूव आ सकता है, डाउनवर्ड का मूव आ सकता है। तो हम लोग उस सिनेरियो में लेते हैं क्या, पुट। जब पुट लेंगे हमें, तो पुट में क्या सिनेरियो होता है कि, अब देखिए पुट में क्या है कि जितना नीचे का मार्केट, नीचे की तरफ आना है मार्केट को, यानी कि मार्केट अगर 46,400 पे है तो 46,300 पे जाना है इसको, फिर 46,200 पे जाना है, फिर 46,100 पे जाना है, फिर 46,000 पे जाना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको आपको पहले चार्ट पे क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आपको ऑप्शन चेन में क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पहले चार्ट पे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे चार्ट पे, और चार्ट पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे पहले ये क्लियर कर लेते हैं पूरा। हमारा हो गया है चार्ट क्लियर। ओके, अब चार्ट क्लियर होने के बाद हम लोग क्या किए,
अब देखिए पुट के सिनेरियो में क्या होता है। पुट के सिनेरियो में हम आपको, जैसे अभी मार्केट तो ऊपर के साइड में मूव कर रही है, पुट के सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट आपको पता है कि हाँ यहाँ से ले लेते हैं, मार्केट अभी यहाँ पे थी, तो ये सिनेरियो क्या होता है हमारा पुट के लिए, ये जो जगह है ये अपना क्या है, एटीएम। अभी मार्केट ने मूव नहीं किया था डाउनवर्ड के लिए, यानी कि नीचे के लिए अभी मार्केट मूव नहीं की थी, तो हमारा ये क्या हुआ, अभी ये एटीएम का हुआ। ये जो अपना स्ट्राइक प्राइस है अभी करंट क्या था, 46,500, यानी कि ये क्या है अपना एटीएम। उसके बाद से इसके नीचे जैसे हम पुट के सिनेरियो में क्या होता है यहाँ पे, ये हम लोग पुट की सिनेरियो की बात कर रहे हैं अभी, ठीक। पीई के सिनेरियो में हमें यहाँ पे होता है मार्केट को डाउनवर्ड मूव करना होता है, यानी कि डाउनवर्ड मूव करना होता है, तो हम लोग पुट की डायरेक्शन में हम उठाते हैं। जब मार्केट में लगता है कि हाँ पुट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड में एक मूव आ सकता है, तो हम लोग पी उठाते हैं ऑप्शन में, पी लेकर के हम लोग ट्रेड करते हैं, पी को बाई करते हैं। ओके, तो ऑप्शन में जब हम पी उठाएंगे तो पी का प्राइस कम मूव होगा जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। तो मार्केट को जिधर जाना है, मैंने अभी पिछली बार कंसेप्ट क्या कहा था कि मार्केट जिधर को मूव कर रही है, यानी कि आपको लगता है कि मार्केट उधर जाएगी, तो वो क्या हुआ, उस साइड का जो भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं वो क्या हुए, ओटीएम। यानी कि मार्केट आपको यहाँ से लग रही थी कि मार्केट नीचे आएगी, जिसके जितने भी जिधर आएगी, जिधर मतलब कि आपको लग रहा है कि मार्केट किधर जाएगी, उस साइड के जो भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं वो क्या हुए, ओटीएम। ये सब हम किस में काउंट करेंगे, ये होंगे हमारे काउंट ओटीएम में। ओके, और मार्केट जहां से आ रही है, अब ये नहीं कि अब ये भी ओटीएम हुआ, ओटीएम हमारा कब हुआ, कब तक था ये, जब तक मार्केट यहाँ पे थी, यानी कि जब तक मार्केट इससे अंदर थी। जैसे मार्केट के अंदर, जैसे स्पॉट के अंदर ये आ गया, यानी कि चार्ट इसके नीचे आ गया, तो ये क्या हुआ, इन द मनी हो गया अपना। तो अभी इन द मनी इस सिनेरियो में क्या है, तो इस सिनेरियो में अभी एटीएम तो ये रहा अपना 46,500, अभी इन द मनी अपना है ये 46,600, 46,700, 46,800, ये सब क्या हुआ अपने आईटीएम। आईटीएम मीन्स इन द मनी। इन द मनी का सिंपल आपको आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का कॉन्सेप्ट आपको अभी तक कुछ समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे समझते हैं पूरा अच्छे से, जो कि ऑप्शन चेन के चल के हम लोग समझते हैं। ओके, ऑप्शन चेन में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें कैसे मूव आता है। ओके, तो सिंपल सा आपको यहाँ दिख रहा है कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सॉरी पिछली वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी पिछली बार बताया आपको कि मार्केट जहाँ को जाने वाली है, वो चाहे पुट में हो या फिर कॉल में हो। पुट में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जाने वाली है, तो पुट में मार्केट कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आपको कॉल में लग रहा है कि मार्केट जाने वाली है, तो कॉल में मार्केट कहाँ जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमें उस सिनेरियो में क्या लेना होता है, सी लेना होता है। तो सी लेना होता है, तो मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि सपोज आप मार्केट 46,500 में खड़ी है, अभी स्पॉट अभी अपना कहाँ खड़ा है, स्पॉट चार्ट 46,500 पे, आपको लग रहा है कि मार्केट कॉल डायरेक्शन में जा सकती है, तो अगर दूर का आप लेंगे ओटीएम, सपोज इसके आगे का जो ये एटीएम है, एटीएम से बड़ी वैल्यूएशन का कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे तो वो क्या होगा, ओटीएम हो जाएगा, ओटीएम में आएगा। ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी, ये एटीएम से ऊपर की वैल्यू का उठाएंगे तो। ओके, और अगर इसके नीचे से कम वैल्यूएशन का उठाएंगे, सपोज ये 46,500 का है, तो ये एटीएम हुआ, क्योंकि अभी स्पॉट चार्ट जो हमारा इंडेक्स का है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे स्टेबल है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कॉल डायरेक्शन में जाएगी, तो अगर आपने इसकी बड़ी वैल्यूएशन का उठा लिया 46,600 का, 46,500 मार्केट अभी रुकी हुई है, 46,600 का आपने अगर कॉल उठा लिया, 46,700 का आपने अगर कॉल उठा लिया, तो ये सब किस में काउंट होंगे, सब ओटीएम में। वहीं पे आपने इससे कम 46,500 से कम की वैल्यूएशन का अगर कॉल उठाया, 46,400 को उठाया, 46,300 को उठाया, तो ये इसके कंपैरिजन में, ओटीएम के कंपैरिजन में महंगे आएंगे सब, बट ये क्या आएंगे सब, किसके अंदर काउंट होंगे सब, ये आईटीएम के अंदर काउंट होंगे सब। ओके, सेम पुट के सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट जहाँ पे है वो होता है एटीएम, और इसमें सब कॉल के अपोजिट होता है। कॉल के अपोजिट मीन्स कि आपने अगर पुट की डायरेक्शन में क्या होता है, मार्केट को डाउनवर्ड की तरफ मूव करना होता है, मार्केट को डाउनवर्ड की तरफ मूव करना होता है, तो आपको क्या लेना होगा कि पुट की डायरेक्शन में लेने के लिए कि एटीएम पे मान के चलिए 46,500 मार्केट है,
तो एटीएम पे आपने अगर स्ट्राइक प्राइस पे उठाया एटीएम का, तो वो तो ठीक है। बट अगर आपने इसके आगे का उठा लिया, यानी कि मार्केट आपको लग रहा है 46,400 भी जा सकती है, 46,300 भी जा सकती है, 46,200 पे भी जा सकती है, या फिर 46,000 पे भी जा सकती है गिर करके मार्केट। तो आपने सपोज दैट कि 46,000 का ही कॉल पुट उठा लिया यहाँ पे, या फिर 46,200 का ही पुट उठा लिया यहाँ पे, तो ये सब किस में काउंट होंगे? सब ओटीएम में। ओटीएम मीन्स कि पुट के सिनेरियो में क्या होता है कि जो एट दी मनी का स्ट्राइक प्राइस होता है, उससे अगर कम वैल्यूएशन की स्ट्राइक प्राइस आप उठाएंगे तो ये सब ओटीएम में काउंट होंगे सब। और उससे अगर ज़्यादा की वैल्यूएशन की स्ट्राइक प्राइस आप उठाएंगे, जैसे 46,700, 46,800, 46,900, 47,000, तो ये सब किस में काउंट होंगे? सब ये आईटीएम में काउंट होंगे सब। और मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि ओटीएम का जो प्रीमियम का वैल्यू होता है आईटीएम के कंपैरिजन में महंगा होता है। इसलिए लोग मतलब कि जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो ओटीएम उठाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को ट्रेड लेते समय कौन सी स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करनी चाहिए, आईटीएम लेनी चाहिए या एटीएम लेनी चाहिए या फिर ओटीएम लेनी चाहिए, और क्यों लेनी चाहिए, पूरा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं हम एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।